ऐसी प्रार्थना कीजिए, गुरुदेव संसार के लोग मिलते हैं, कोई ना कोई कमी खोजते हैं, बुराई खोजते हैं, लेकिन भगवान और भगवत प्राप्त महापुरुष हमारे भीतर छुपी हुई खोट को निकाल देते हैं, प्रेम से, भक्ति से, आनंद से उसे भर देते हैं। और ये सद्गुरु की दया है, कृपा है कि आज हम सद्गुरु के द्वार में बैठ करके शांति पा रहे हैं, आनंद पा रहे हैं, सत्संग पा रहे हैं। और ये सत्संग, ये शांति और ये आनंद बड़े सौभाग्यशालियों को ही प्राप्त होता है। जो भी दिखे सूरत, उसमें अपने गुरु की मूरत को देखो। जिधर देखूं उधर आए आप नजर, ऐसी दृष्टि दे दो गुरुवर, ऐसी दृष्टि दे दो गुरुवर। आंखें बंद कीजिए, शरीर को ढीला छोड़ दीजिए और थोड़ी देर ध्यानस्थ होइए। सद्गुरु को याद कीजिए, सद्गुरु की करुणा और कृपा को महसूस कीजिए। मन ही मन ऐसी प्रार्थना कीजिए, गुरुदेव जिस प्रकार भक्त प्रहलाद भगवान नारायण के चरणों में प्रार्थना करते हैं और भक्त प्रहलाद की श्रद्धा दिन प्रतिदिन भगवान के चरणों में बढ़ती है। चाहे तूफान आए, आंधियां हजार हो, लाख चाहे आंधी आए, तूफान हजार हो, लेकिन हमारी श्रद्धा, हमारी प्रीति, हमारा ये प्रेम, हमारा ये विश्वास प्रतिदिन बढ़ता ही जाए। संसार के लोग मिलते हैं, कोई ना कोई कमी खोजते हैं, बुराई खोजते हैं, लेकिन भगवान और भगवत प्राप्त महापुरुष हमारे भीतर छुपी हुई खोट को निकाल देते हैं, प्रेम से, भक्ति से, आनंद से उसे भर देते हैं। प्रहलाद के सहाय, मीरा के वंशी वाले, मैं जानता हूं तूने सबरी के बेर खाए, कभी तूने भक्त सुदामा के महल बनाए, ओ मेहर करने वाले हम पे भी मेहर करना,
करके नजर दया की दीनों की झोली भरना। और ये सदगुरु की दया है, कृपा है कि आज हम सदगुरु के द्वार में बैठ करके शांति पा रहे हैं, आनंद पा रहे हैं, सत्संग पा रहे हैं। और ये सत्संग, ये शांति और ये आनंद बड़े सौभाग्यशालियों को ही प्राप्त होता है। संसार की सब चीजें प्राप्त हो जाए, लेकिन कहते हैं शुद्ध दारा और संपत्ति ये पापी को भी होए, पापी व्यक्ति को भी मिल जाता है, कोई बड़ी बात नहीं। बाहर की संपदा तो आती है, लेकिन एक दिन आपदा लेके जरूर आती है। लेकिन भगवान अपनी वास्तविक संपदा अगर देना चाहते हैं तो कई बार जीवन में भले हमें ऐसा लगे कि हम पर बड़ी आपदा आई, विपदा आई, लेकिन जिस प्रकार बादल बरसने वाले होते हैं, आंखें बंद रखें थोड़ी देर और थोड़ी देर बहते जाएं गुरु की याद में, ध्यानस्थ होते जाएं थोड़ी देर। आज पूर्णमासी है, पूर्णमासी का व्रत रखते हैं गुरुदेव के निमित्त, और वो इसलिए रखते हैं कि पूनम का चांद पूर्ण रूपेण खिला हुआ होता है। आज चंद्रमा उगेगा, पूरा का पूरा उगेगा। हम सबकी श्रद्धा भी पूर्ण रूपेण हो, हम सबकी भक्ति भी पूर्ण रूपेण हो, यही हम अपने गुरुदेव से मांगे। और गुरुदेव से मांगने की जरूरत भी नहीं है, वो तो बिना मांगे ही अपनी करुणा और अपनी कृपा लुटा रहे हैं। हम सबकी श्रद्धा, हम सबकी प्रीति, हम सबका प्रेम और विश्वास को बढ़ाने वाले। इसलिए आज प्रार्थना करना गुरुदेव के चरणों में, सूरत में मूरत को देखना। हम जो इस संसार को देख पा रहे हैं, किसकी बदौलत? हम जिससे भी मिल रहे हैं, किसकी बदौलत? जो कुछ भी हमें मिला है, किसकी बदौलत? जो कुछ भी प्राप्त हुआ है, किसकी बदौलत? बस वो दृष्टि मिल जाए, जो भी दिखे सूरत, उसमें अपने गुरु की, प्रभु की मूरत को देखना। और फिर जब जो भी मिलेगा और उसमें हम अपने गुरु और भगवान की मूरत देखेंगे, तो हम भगवान को किस दृष्टि से देखते हैं, अपने सदगुरु को किस दृष्टि से देखते हैं? और जब हम उस भाव से देखेंगे तो हमारा हृदय अहोभाव से भर जाएगा। अगर वो है तो सब है, वो ना होता तो कुछ भी ना होता। इसलिए सब कुछ उससे है और सब कुछ जिससे है, ऐसे प्रभु के, गुरु के चरणों में बारंबार प्रणाम। जो भी दिखे सूरत, उसमें अपने गुरु की मूरत को देखो। जिधर देखूं उधर आए आप नजर, ऐसी दृष्टि दे दो गुरुवर, ऐसी दृष्टि दे दो गुरुवर। जिस प्रकार प्रहलाद को वो दृष्टि मिली,
प्रहलाद को आग में बैठाने से पहले समुद्र में फेंकवाया, लेकिन उसकी श्रद्धा नहीं घटी। पहाड़ से गिराया, श्रद्धा घटी नहीं और बढ़ी। होलिका गोद में लेके बैठी, लेकिन वहां भी उसकी श्रद्धा डगमगाई नहीं, बल्कि श्रद्धा और पुष्ट हो गई। ऐसे हमारे जीवन में भी हिरण्यकश्यपु और होलिका जैसे लोग हमारी श्रद्धा, प्रीति और विश्वास को डिगाने के लिए आएंगे, लेकिन भक्त प्रहलाद को याद करना, और जिसकी श्रद्धा अटल हो जाती है, भगवान उसे अटल पद भी दे देते हैं। हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम।